हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है हाउ टू आइडेंटिफाई हायर बॉटम ऑन लाइव चार्ट। यानी कि अगर हमें लाइव चार्ट पे हायर बॉटम का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे फ्लोरोकेम का चार्ट लिया है। यहाँ पे आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं, ये डेली चार्ट है और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। दोस्तों, अभी डेली चार्ट पे देखने से पहले हम मंथली चार्ट ओपन करेंगे और मंथली चार्ट पे हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से थोड़ा नीचे आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा साइडवे में चला गया। और ये कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये थोड़ी अपसाइड में मूव हो रही है। तो लग रहा है कि यहाँ पे अभी अपसाइड डायरेक्शन में मूवमेंट दिख रही है, मोमेंटम दिख रहा है। मंथली बेसिस पे अगर ये वॉल्यूम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, वॉल्यूम भी हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लग रहा है कि इसमें और भी अच्छी खासी प्राइस एक्शन बन सकती है। तो मंथली बेसिस पे तो हमें लग रहा है कि इसमें अपर साइड में मूवमेंट आएगी। अभी मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। वीकली चार्ट देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में दिखेगा, राइट। यानी कि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे अगर आप इसका ये वीकली बेसिस पे इसका जो पर्सपेक्टिव हमें नजर आ रहा है उसे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि ये कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा था। लेकिन यहाँ से अगर आप सिनेरियो कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एक बॉटम बन गया, यहाँ पे एक टॉप बन गया, यहाँ पे एक नया बॉटम बन गया, फिर यहाँ पे एक नया टॉप बन गया, फिर यहाँ पे एक नया बॉटम, यहाँ पे एक नया टॉप। जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये जो इसका पैटर्न चल रहा था लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने का, यह अभी कन्वर्ट होकर हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। अभी वीकली बेसिस पे देखेंगे तो उतना हमें ये बॉटम समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो उसीलिए हम इसको अभी डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और डेली चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। अभी दोस्तों, ये पर्टिकुलर स्टॉक का हमने डेली चार्ट ओपन किया है। अभी जो हमारी थीम है उसे देखने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम किस तरह से रहता है। तो स्टॉक पहले ऊपर जाता है, फिर उसमें गिरावट आती है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी गिरावट आती है, फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, फिर अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी रिट्रेसमेंट बनती है, फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो इसे ही हम हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम कहते हैं। तो जब भी हम हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं तो आसानी से समझ में आता है कि कहाँ पे हायर बॉटम बन रहा है और कहाँ पे हायर टॉप बन रहा है। और ये भी समझ में आता है कि हमें ये लेवल पे बाय करना चाहिए। लेकिन जब भी लाइव चार्ट पे यही सिनेरियो अगर बनते रहते हैं तो हम वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी स्टॉक यहाँ पे आया है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक उसके हायर बॉटम पे है, क्या उसमें और भी गिरावट आएगी, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होते रहता है। तो उसके वजह से अगर हम डायरेक्टली लाइव चार्ट ही ओपन करेंगे और लाइव चार्ट ओपन करने के बाद उसमें अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आता है कि हायर बॉटम हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक बॉटम बन गया, उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हायर बॉटम बन गया, उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हायर बॉटम बन गया, उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे अभी हायर बॉटम दिख रहा है। अभी ये हायर बॉटम हमने कंफर्मेशन किस तरह से किया, ये हम थोड़ा आगे जाकर देखेंगे। ये हायर टॉप बन गया,
यहाँ पे देखेंगे तो उतना टॉप इसने अप्रोक्सीमेटली इक्वल था, राइट, उतना भी ऊपर नहीं गया उतना भी नीचे नहीं गया, लेकिन कंपेयर यहाँ पे करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हायर टॉप भी बन गया। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। अभी दोस्तों ये चार्ट का हिस्टोरिकल सिनेरियो देखेंगे तो जब भी हायर बॉटम बनता है तो यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बन रहा है और उसमें रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे हैमर जैसा पैटर्न बन गया, रिवर्सल आ गया, और एग्जैक्टली अभी ट्रेडिंग चल रही है दोस्तों। आप टाइम देख सकते हैं, क्लोजिंग अभी बाकी है। ये जो हैमर बन गया था क्लोजिंग के बाद बन गया था, ये भी हैमर क्लोजिंग के बाद बन गया था। लेकिन हम जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि लाइव चार्ट पे हम एनालाइज करने की कोशिश करें, तो अभी ये लाइव चार्ट पे हैमर दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग भी हमें देखनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए ये क्लोजिंग के टाइम पे नीचे आकर रेड कैंडल में क्लोज होता है तो ये हमारा एनालिसिस गलत हो जाएगा। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी इसमें पोजीशन बनाने की, हमें क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। अगर क्लोजिंग इसी तरह से हैमर पैटर्न में होती है तो हमारे लिए ट्रेड सिग्नल बनता है। तो इसको और भी अच्छी तरह से समझ लेने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ट्रेंड लाइन के साथ हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं ट्रेड को हमारे, राइट, और आसानी से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये ट्रेड किस तरह से चल रहा है, राइट। यहाँ पे अभी हमने खाली ये 3 पॉइंट को मिलाकर किया है, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया। अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमने ये कैंडल का लो भी कंसिडर कर सकते थे हम, लेकिन ये कैंडल का हमने लो कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ये कैंडल देखेंगे तो उसका लो एग्जैक्टली ये पॉइंट टू पॉइंट था और ये भी कैंडल का लो यही ट्रेंड लाइन पे था। तो ये एक कैंडल और ये एक कैंडल, यहाँ पे 2 कैंडल यही लो पे यही ट्रेंड लाइन पे हमें कंफर्मेशन दे रही थी, इसलिए हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन बना दी, राइट। सिंपल सी बात है, जब भी हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी यहाँ पे एक ही पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन जब भी हम ये 2 कैंडलस्टिक के पॉइंट मिलाते हैं तो इस तरह से ट्रेंड लाइन बन जाती है। आप देख लीजिए, राइट, ये ऊपर वाला, राइट, ये एक कैंडल का पॉइंट मिल गया, यहाँ पे ये एक कैंडल का पॉइंट मिल गया, ये एक कैंडल का पॉइंट मिल गया, और आज का अगर आप लो देखेंगे तो एग्जैक्टली वही पॉइंट पे बन गया है। तो उसीलिए हमने ये 2 जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट हमारे मिलते होंगे ट्रेंड लाइन पे, तो वो हमारी ट्रेंड लाइन मैक्सिमम वैलिड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे पैटर्न का सक्सेस होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमने उस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, राइट। दोस्तों ट्रेंड लाइन भी किस तरह से ड्रॉ करनी चाहिए ये भी डिपेंड रहता है। कोई यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा, अभी मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम पॉइंट मिलने चाहिए, तो ये ट्रेंड लाइन का हिसाब से हमारा यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, ये कैंडल के लो का, फिर ये कैंडल के लो का एक पॉइंट मिल गया, ये कैंडल के लो का एक पॉइंट मिल गया, और आज के कैंडल का एक पॉइंट हमें लो का मिल गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें यही ट्रेंड लाइन पे मिल गए, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, राइट। अभी कंसिडर कर लीजिए दोस्तों, ये हम लाइव पे एनालिसिस कर लिए, कंसिडर कीजिए कि हम यहाँ पे जो कैंडल की क्लोजिंग होती है इसी तरह से हैमर पैटर्न में होती है, तो हमारे लिए ये एक ट्रेड सेटअप बन जाता है। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए जैसे कि हम बैक टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे हैमर बन गया, ये हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1:2 मिलने के बाद, यानी कि मान लीजिए हम 100 रुपए का रिस्क बियर कर रहे हैं तो 200 का प्रॉफिट मिलने के बाद हम एग्जिट करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हैमर पैटर्न बन गया, हैमर पैटर्न के बाद ये हाई के ऊपर बाय करना है, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, 1:2 मिलने के बाद हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा मिल गया, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे और कंसिडर कीजिए कि मार्केट एंड होने के बाद इस तरह से ही हैमर पैटर्न में अगर कैंडल क्लोज होती है तो डेफिनेटली इसके हाई के ऊपर हमारे लिए बाय एंट्री बन जाएगी, कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमारा टारगेट रहेगा। और जैसे कि यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे जो हाई था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हमें हायर हाई मिल गया, यहाँ पे और भी हायर हाई मिल गया। अगर इसमें अच्छी खासा वाकई ही में अच्छा खासा रिवर्सल बनता है तो इसके ऊपर जाकर हमें और भी नया एक हायर हाई मिल जाएगा, राइट। तो जिस तरह से हायर हाइज हमें कंटिन्यूस बेसिस पे मिल रहे हैं तो आगे जाकर ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है तो और एक हमें हायर हाई मिलेगा और डेफिनेटली वो ये हाई से ऊपर रहेगा, तो डेफिनेटली हम अच्छा खासा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी दोस्तों जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये लाइव पे हम एनालिसिस कर रहे हैं तो इमीडिएट बेसिस पे हमें यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है, हमें वेट करना है, हमें इसकी क्लोजिंग होने देनी है, क्योंकि हमारा टॉपिक लाइव पे था इसलिए मैं लाइव पे बता रहा हूँ, लेकिन हमें ट्रेडिंग लाइव पे नहीं करनी है, हमें इसका क्लोजिंग का इंतजार करना है। क्लोजिंग अगर इस तरह से हैमर पैटर्न में बन जाती है, राइट, इसी तरह से हैमर पैटर्न में इसकी क्लोजिंग बनती है तो ये जो सिनेरियो था हमारा हायर बॉटम और ये हायर बॉटम, जो कि हमारा टॉपिक था कि हायर बॉटम पे लाइव बेसिस पे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, तो अभी हमें लाइव बेसिस पे हायर बॉटम तो मिल गया है, हमने आइडेंटिफाई भी किया है स्टॉक को, लेकिन ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, ट्रेडिंग डेफिनेटली हमारी क्लोजिंग बेसिस पे ही होने वाली है। हम इसके क्लोजिंग का इंतजार करेंगे
क्लोजिंग इस तरह से ही अगर मान लीजिए हो जाती है तो इसके हाई के ऊपर बाई करके कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम 1:2 का इंतजार करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम डेफिनेटली स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि हायर बॉटम पे ट्रेड कर रहे होंगे और जो कि हमें अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड पे भी दिखेंगे, जो कैंडल स्टिक के पैटर्न को भी फॉलो करते होंगे और ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते होंगे। और वॉल्यूम भी देखेंगे तो हमें यहाँ पे अगर आप मंथली बेसिस पे, हमने अभी वॉल्यूम भी देखा था, तो ये जो कैंडल चल रही है ये कैंडल मंथली बेसिस पे, अभी ये चार्ट मंथली है तो मंथली पे हमें वॉल्यूम भी दिखा है, राइट। तो ये कंसिडर करते हुए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेड सेटअप नजर आ रहा है। अभी दोस्तों आप यही कीजिएगा कि आज का मार्केट क्लोज होने के बाद, अभी मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, मे बी अपलोड थोड़ा टाइम होने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन आप क्लोजिंग देख लीजिएगा। अगर क्लोजिंग इसी तरह से हैमर पैटर्न में बनती है तो डेफिनेटली आप ये पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल दीजिएगा और इसे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक कीजिएगा। आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म में हम इस तरह से हायर बॉटम पे एंट्री करके हायर टॉप पे किस तरह से एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पस ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।